जिसको सैडिस्ट भी कहते हैं, दूसरों को कष्ट देने में बड़ा मजा आता है, तो ये माला फैक्टर होता है। अपकर्ता इसको कहते हैं ना, दूसरों को जो कष्ट पहुंचाए। और बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है, दूसरों को जो दूसरों की मदद करता है, खास तौर से आर्थिक मदद के लिए यूज किया जाता है। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोनू सूद। सोनू सूद का नाम आपने हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय वोकैब का सेशन कर रहे हैं और रूट पर बेस्ड वोकैब पढ़ रहे हैं। इस सेशन के पहले, आज वाले के पहले, हम लोगों ने पढ़ा था एक रूट वर्ड जो किससे बना था, फाइट। लैटिन भाषा का वर्ड है फाइट या फिड। इससे हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड पढ़े थे। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिए प्लीज, बहुत सारे वर्ड है जो काम के हैं। आज का जो रूट है हम लोगों का वो दूसरा है, फाइट और फिर वाला हो चुका है। तो रूट बेस्ड वोकैब की सीरीज में आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो दो रूट हैं। एक है माल, या आप इसको MALA, माल, इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। एक्चुअली लैटिन भाषा के स्पेलिंग है ये। दोनों रूट किसके हैं, लैटिन भाषा के। आज दो रूट आपको पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटोनीम है। तो आपको बहुत सारे साइनोनिम और बहुत सारे एंटोनीम एक साथ याद हो जाएंगे। रटा देंगे नहीं कहूँगा, समझा दूंगा, याद हो जाएंगे। अगर रटना ही हो तो फिर हमारे ये रूट पे पढ़ाने का क्या फायदा ही है, ठीक है। और दूसरा वर्ड है जो है बेन या बेनी है, बेन या बेनी। तो कभी कभी केवल बेन लिखा होता है, कभी कभी बेनी लिखा होता है, ऐसे ही इसमें माल है, और कभी कभी ई लगा होता है, कभी कभी नहीं लगा होता है। क्या वर्ड हम जोड़ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर वावेल जुड़ता है तो अक्सर ये हट जाता है, कंसोनेंट जुड़ेगा तो नहीं हटाना है, कोई बात नहीं। तो ये कहाँ के हैं, पहली बात तो ओरिजिन इनकी क्या है, लैटिन भाषा के दोनों हैं। और ये जो माल लिखा हुआ है ये किस सेंस में आता है, बैड के सेंस में आता है, एविल के सेंस में आता है, मतलब कि बुरा होगा। जिस भी वर्ड के शुरुआत में ये लगा होगा, जिसमें भी ये लग जाएगा, इसका मतलब वो बुरा होगा, खराब करेगा, गलत करेगा। दुष्ट आदमी होगा तो दुष्ट होगा, काम होगा तो बुरा होगा, ठीक, जो भी होगा ये बुरे और खराब के ही सेंस में यूज करेंगे आप। और बेन या बेनी लगा हुआ है तो ये एकदम से अच्छे के सेंस में यूज होगा। उसका ठीक अपोजिट ये किस सेंस में आ जाएगा, गुड के सेंस में आ जाएगा, नोबल के सेंस में आ जाएगा, जेंटल के सेंस में आ जाएगा। आदमी के, अगर आदमी के साथ किसी क्वालिटी के साथ बेनी लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, नोबल होगा, जेंटल होगा, गुड होगा, दूसरों का भला चाहेगा, नेक इंसान होगा, अच्छाई होगी उसके अंदर। तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये बेस है। आप इतना नोट कर लीजिए सबसे पहले कि किस रूट का क्या मतलब। अब ये लैटिन का है, ग्रीक का है, अगर ये नहीं भी नोट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये जरूर नोट करना पड़ेगा कि माल लगा हो किसी वर्ड में तो इसका क्या मतलब होगा, और बेन या बेनी लगा होगा तो इसका क्या, उस वर्ड का सेंस किधर जाएगा। तो ये नेगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव में जाएगा, और इसका ये ठीक एंटोनियम हो जाएगा, 180 डिग्री एंटोनियम हो जाएगा। ये बुरे में आएगा और ये अच्छे में आएगा। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे। देखो मीनिंग मैं लिखता नहीं हूँ, मैं समझाता जाता हूँ, तो आप लोग उनको लिखते रहिए। और ये जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, इनसे बनने वाले वर्ड्स की संख्या सैकड़ों हैं, पर मैं वो सैकड़ों वर्ड्स नहीं उठाऊंगा। आपको वो करीब 15-20 वर्ड जो आपसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए हैं वो मैं उठाऊंगा। मेरा जो सोर्स है वो केवल प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, और उतने ही वर्ड लेके चलूंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में अक्सर आए गए हैं, और कुछ एक आध दो वर्ड और ले लेंगे जो बहुत अच्छे और यूजफुल वर्ड है, बस ऐसे। तो इसके आप दो हिस्से कर दीजिए। सबसे पहले दो हिस्सों में, एक तरफ हम लोग लिखते हैं माल से बने हुए वर्ड, दूसरी तरफ बेनी से लिखे बने हुए वर्ड, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या लिया, माल या MALE, दोनों लिख लो, इससे बने हुए वर्ड, या इधर लिख लीजिए आप बेनी या बेन से बने हुए वर्ड। मीनिंग आपको पहले से पता है, मैं बता चुका हूं। ये किसके लिए लगा है, बैड के सेंस में, ये किसके लिए लगा, गुड के सेंस में, ठीक है। तो एक एक करके आ जाओ, दोनों आमने सामने एक साथ पढ़ाऊंगा आज में, ठीक है। तो यहां आ जाओ। सबसे पहला वर्ड जो मैं ले रहा हूं वो क्या है, मेलाइन। क्या वर्ड है मेरा, मेलाइन है, MAL, बुरा तो हो गया, ठीक। अब इसमें हम लगा दिए IGN, मेलाइन एक वर्ड है, अक्सर पूछा गया है।
जिन्होंने प्रीवियस पेपर दिया होगा उनके दिमाग में ठनक गया होगा कि हाँ ये वर्ड तो सुना है कहीं ना कहीं। मेलाइन है, तो मेलाइन का मतलब क्या होता है? बुरा तो हो ही गया ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? हार्मफुल। कोई ऐसी चीज जो क्या होती है? बहुत ही हार्मफुल, सेहत वहत के लिए जो बहुत नुकसानदायक होती है, उसको क्या कहते हैं? मेलाइन होती है। और अगर इसी में हम यही वर्ड बिनाइन में बना दें तो बिनाइन, BENIGN, बिनाइन। देखो क्या लगा? MALIGN, BENIGN, कितना फर्क आ रहा है? देखो ये दोनों में ये बेन लग गया है और यहाँ पे क्या लगा? माल लग गया। मेलाइन का मतलब हार्मफुल है शरीर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? हार्मलेस हो जाएगा शरीर के लिए। मेडिकल टर्म है, कभी कभी देखा होगा अक्सर डॉक्टर लोग यूज करते हैं, जैसे किसी के कहीं गांठ है, कोई कहीं भी हो सकती है, डॉक्टर उसको चेक वगैरह करते हैं तो उसका कुछ मतलब निकाल के बायोप्सी के लिए भेजते हैं और आता है, तो डॉक्टर जब ये कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ कुछ कैंसरस सेल्स नहीं डेवलप हो रही हैं, तो डॉक्टर कहते हैं बिनाइन है, दवा से ठीक हो जाएगा। बिनाइन, डॉक्टर कहते हैं बिनाइन ट्यूमर है, ट्यूमर का मतलब गांठ, तो बिनाइन ट्यूमर का मतलब अभी वो कैंसरस नहीं हुआ है, खतरनाक नहीं हुआ है, तो बिनाइन है। अगर उसमें कैंसरस हो गया है, कैंसर डेवलप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? मेलाइन हो जाता है। तो ऐसे बोल तो देखते हैं डॉक्टर कि ये मेलाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, हम लोगों को पहले नहीं पता मेलाइन बिनाइन क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है। तो अब समझ जाएगा, मेलाइन बोल रहे हैं तो हार्मफुल है और बिनाइन बोल रहे हैं तो वो हार्मलेस है, ठीक है। और इसी मेलाइन से एक वर्ड और बनाएंगे जो बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आपके कान खड़े हो जाएंगे खरगोश की तरह। तो ये वर्ड क्या है? यही मेलाइन, यही वर्ड फिर से ले रहा हूं। मेलाइन में हमने लिख दिया मैलिग्नेंट। याद आया ये वर्ड कितनी बार पूछा गया है? अनगिनत बार पूछा गया है। मैलिग्नेंट, तो बेनिग्नेंट भी होगा, अगर मैलिग्नेंट होगा तो बेनिग्नेंट भी होगा। चलो इनको भी ले लो। क्या मतलब होगा मैलिग्नेंट बेनिग्नेंट? तो मैलिग्नेंट का मतलब क्या हुआ? सेहत के लिए हार्मफुल, स्पेशली क्या होता है ये? हार्मफुल स्पेशली फॉर हेल्थ। अब यहां क्या हो जाएगा? ये हार्मलेस क्या होगा? मतलब कोई ऐसी चीज जिसे हम खाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो क्या होगा? बेनिग्नेंट। अब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैं आपका काम आसान नहीं करूंगा, आसान में जड़ से कर रहा हूं। लिखना हो आपको लिखिए, आपकी भी मर्जी ना हो ना लिखिए, वर्ड्स लिखे रहिए। अभी आप वर्ड्स लिख डालिए, अब सुबह एक दिन बाद 24 घंटे के बाद उसकी मीनिंग लिखिएगा, देखें कितना याद रहता है, अगर आप रूट से बना पाते हैं तो। नहीं तो फिर वीडियो देख लीजिएगा, क्या दिक्कत कर, ठीक है। तो ये हो गया मेलाइन हार्मफुल और बिनाइन हार्मलेस। मेलिग्नेंट क्या हो गया? ये हार्मफुल फॉर हेल्थ, और बेनिग्नेंट क्या हो गया? हेल्थ के लिए जो नुकसान ना पहुंचाए, वो मेलिग्नेंट हो गया। अब आ जाओ मैलफैक्टर। मैलफैक्टर ये तीसरा वर्ड आपका आ गया, बहुत ज्यादा ये वर्ड भी पूछा गया है। मैलफैक्टर तो ठीक हो गया। ये फैक्टर, फैक्टर क्या होगा? करने वाला, मैलफैक्टर ये हो गया, ठीक है। तो बेनिफैक्टर भी होगा, ठीक, साथ ही में लिखें, दोनों को एक ही साथ पढ़ें कि एक को पढ़ा दिया, दूसरा वाला आप खुद पढ़िए, मैलफैक्टर। और अच्छा, फैक्टर कौन होता है? डूअर, करने वाला होता है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इसमें ए नहीं होना चाहिए था, ठीक है। मैलफैक्टर, मान लीजिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैलफैक्टर हो गया। तो मैलफैक्टर, फैक्टर जब होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं आपको, फैक्टर करने वाला हो गया फैक्टर, डूअर समझ लो, डूअर हुआ। तो मैलफैक्टर कौन हुआ? बैड डूअर। बैड डूअर का मतलब क्या हुआ? जो दूसरों के साथ गलत करता है, दूसरों के साथ बुरा करता है, तो ये दूसरों को सताने वाला हो गया। मैलफैक्टर मतलब अ पर्सन हु टॉर्चर्स अदर्स, हु गिव्स डिफिकल्टीज, हु ट्रबल्स, हु टॉर्चर्स अदर्स, हु एंजॉयज इन टॉर्चरिंग, जिसको सैडिस्ट भी कहते हैं, दूसरों को कष्ट देने में बड़ा मजा आता है, तो ये मैलफैक्टर होता है। अपकर्ता इसको कहते हैं ना, दूसरों को जो कष्ट पहुंचाए। और बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? दूसरों को जो दूसरों की मदद करता है, खास तौर से आर्थिक मदद के लिए यूज किया जाता है बेनिफैक्टर। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हो, एक बहुत रईस आदमी है, एक छोटा सा बच्चा उनको मिल गया गरीब, आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोनू सूद। सोनू सूद का नाम आपने सुना होगा, आप याद रखिएगा, ये हो गए सोनू सूद। कौन थे सोनू सूद? बॉलीवुड के एक्टर हैं, फिल्मों में तो विलेन का रोल करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हीरो हैं। और आप लोग तो अच्छी तरह से पता है, कोरोना का टाइम में उन लोगों ने बहुत सारे लोगों की आर्थिक मदद की, तो आप समझ लीजिए एकदम से बेनिफैक्टर का मतलब क्या हुआ? जो दूसरों की आर्थिक मदद करता है, उसकी सहायता करता है। और मैलफैक्टर का मतलब क्या होगा? समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए
लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीनिंग मतलब समझिएगा, ये एग्जाम्पल है, सोनू सूद एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चर के। अब इसी से अगर आप बनाएंगे फिशियंस, ठीक है, फिशियंस अगर हम यहाँ लगा दें मैन्युफैक्चर के साथ में मैलेफिशियंस, ठीक है, ये वर्ड ले लो मैलेफिशियंस, तो आ गया आपका FECIANCE, मैलेफिशियंस हो गया, ठीक है। तो ये एक वर्ड ये आता है मैलेफिशियंस, और इसमें आई थिंक कि ये होगा, ठीक है, मैलेफिशियंस होगा और बेनिफिशेंस होगा। तो यहाँ आ जाओ, BENE ये जो फिशेंस है वो एक्ट के लिए लगता है, तो ये क्या होगा, एक्ट ऑफ एविल, मतलब जो बुरा काम होता है। मैलेफिशेंस का मतलब क्या होगा, एक्ट ऑफ एविल, बुरा काम, ठीक है। तो ये बुरा काम हो गया, और ये क्या हो गया, एक्ट ऑफ गुड, एक्ट ऑफ गुड ये हो गया, ठीक है। तो सोनू सूद ने जो काम किया था वो क्या था, बेनिफिशेंस था, और सोनू सूद को क्या कहेंगे, बेनिफैक्टर कहेंगे। और जिन लोगों को उन्होंने मदद दी थी उन्हें क्या कहेंगे पता है, बेनिफिशियरी, एक सिंगल एफ होना चाहिए, बेनिफिशियरी, ये हो गया बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब क्या हुआ, जिसको मदद मिली। अब फिर से देखो, बेनिफैक्टर जो मदद करता है, बेनिफिशेंस उसके काम को कहते हैं। आपका किसी को हेल्प करने वाला जो काम है, आप जब किसी की मदद करते हैं तो उस काम को बेनिफिशेंस कहेंगे। और जो रिसीव करता है, जो हेल्प पाता है, जैसे जिनकी उन्होंने मदद की थी, उसको क्या कहेंगे, बेनिफिशियरी। ये लाभ करता है, ये लाभ प्राप्त करता है, इसको आप कह सकते हैं रिसीवर ऑफ हेल्प। क्या होगा ये, रिसीवर ऑफ हेल्प। ये कौन होगा, डूअर ऑफ हेल्प, जो हेल्प करता है, ये उसका काम हो गया। तो यहां भी आप कर सकते हैं कि माल एफिशियरी, माल एफिशियरी, माल एफिशियरी कौन होगा, रिसीवर होगा। किसका, आप जिसको सता रहे हैं वही तो होगा ये बेचारा, जिसको सता रहा है। ये क्या हो गया, सताने वाला, ये सताने का काम हो गया, और ये आप जिसको सता रहे हैं वो बंदा हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, मालवोलेंट हो गया। तो यही जो मालवोलेंट लिखा था, मालवोलेंट, अभी मालवोलेंट लिखा ही नहीं है, तो वही तो मालफैक्टर लिखा था। चलो अब आ जाओ 6 नंबर पर, मालवोलेंट, ठीक, अभी ये पढ़ाया नहीं। वोलेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये VOLENT, वोलेंट का मतलब जानते हो क्या होता है, ये होता है विश या डिजायर, विश या डिजायर, ये हो गया। तो अगर आपके अंदर बुरी इच्छाएं हैं, किसी का बुरा करने का मन कर रहा है, तो उसको क्या कहोगे, मालवोलेंट। वो पर्सन जो दूसरे के प्रति बुरा करने की इच्छा रखता है। अब यहाँ आ जाओ बिनीवोलेंट, उसी का ठीक अपोजिट कौन हो गया, बिनीवोलेंट। बिनीवोलेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं होती हैं, गुडविल होती है। इसके अंदर क्या होती है, गुडविल होती है, दूसरों का, सबका भला, दो विश्व का कल्याण हो, ठीक है, वो वाला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सब विश्व का कल्याण हो। तो ये बिनीवोलेंट हो लोग होते हैं जो कहते हैं सबका कल्याण हो, सबका भला हो। मालवोलेंट कौन होता है, जो दूसरों का बुरा चाहता है उनका। जैसे मान लो अगर तुम तरक्की पा रहे हो तो कहते हैं हे भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि उसका वो रेस्ट्रिकेट हो जाए, वो टर्मिनेट हो जाए, तो ये अब दूसरों का बुरा ही सोचता रहता है। अगर इसी का नाउन बनाना चाहते हो तो क्या बनाओगे, सपोज हमें इसी का नाउन बनाना है, मालवोलेंट को आप नाउन बनाना चाहोगे तो क्या बन जाएगा, मालवोलेंस। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन हो गया, ठीक है, उसी का है। और यहाँ पे क्या हो गया, बिनीवोलेंस। बिनीवोलेंस का मतलब क्या हो गया, सद इच्छा। सद इच्छा मतलब वही गुडविल, आप किसी का, सबका भला चाह रहे हो। तो ये बस नाउन के फॉर्म में हो गया, और ये एडजेक्टिव के फॉर्म में था, ठीक, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में, ये नाउन के फॉर्म में, बस बातें सब वही हैं और कुछ अलग अलग से नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड और आता है मैलेडिक्शन। अब ये नीचे देखो जगह नहीं मिल पाएगी हम लोगों को, तो हम लोगों को फिर आना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो चलो इतना आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, नोट कर लिया होगा आई थिंक, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बच्चा लोग। फिर इसके बाद हम बढ़ाने जा रहे हैं मैटर, ठीक है, आई थिंक हो गया होगा, ठीक है। तो
शुरू करते हैं, कितने हो गए हैं? 7 हो गए थे, तो अब फिर शुरू करते हैं हम लोग 8 से। ठीक है, कुछ नए वर्ड के साथ दोनों तरफ। तो ये रहा हमारा आपका वर्ड 8, बेनेडिक्शन। पहले मैलेडिक्शन, इधर आ जाओ, मैलेडिक्शन। तो आपको डिक्शन का मतलब बता दें, डिक्शन क्या होता है? ये है आपका डिक्शन। तो आप लोगों ने हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में अगर आपने भाषा ली होगी, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी भाषा ली होगी, तो भाषा में जब कोई कवि वगैरह आप लिख रहे होते हैं, ठीक है, या किसी लेखक वगैरह के बारे में लिख रहे होते हैं, तो उसमें पूछा जाता है भाषा शैली। तो भाषा शैली का मतलब हुआ कि जैसे कोई फला कवि है, कोई पर्टिकुलर कवि है, मिल्टन ले लो, शेक्सपियर ले लो, कबीरदास, सूरदास, जिनको भी लेना चाहो, तो भाषा शैली में हम लोग क्या लिखते हैं कि इन्होंने किस तरह के शब्दों का चयन किया है। तो डिक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स पोएम में। ठीक है, गद्य में भी वही चीज होती है। रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली बहुत कठिन है, किसी के जयशंकर प्रसाद की बड़ी सरल, तो भाषा शैली होती है। मतलब क्या हुआ? सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो मैलेडिक्शन का मतलब क्या होगा? अब बताओ, मैलेडिक्शन का मतलब क्या हुआ? जब आप बुरे शब्द बोलते हो, तो जब किसी के बुरे के लिए शब्द बोलते हो तो उसको कहते हैं मैलेडिक्शन। आप इसके लिए दूसरे वर्ड में क्या यूज कर सकते हो? कर्स। कर्स का मतलब क्या हुआ? श्राप दे दिया, भगवान करे तुम मर जाओ। जैसे कोई कहता है भगवान करे तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग जाए, तो ये श्राप है। तो जब आप किसी का बुरा बोलोगे तो तुम लोग क्या कहेंगे? मैलेडिक्शन कहेंगे। ठीक है, और बेनेडिक्शन क्या होगा? आप खुद मतलब निकालो और बताओ। भाई मैं लाइव नहीं हूं, लेकिन आप लोग अपने मन में सोच लो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने मतलब निकाल लिया। मैलेडिक्शन का मतलब हुआ कर्स, श्राप। तो बेनेडिक्शन का मतलब क्या होगा? बेनेडिक्शन हो गया ब्लेसिंग्स। क्या हो गया? ये ब्लेसिंग्स हो गई, ये आशीर्वाद हो गया। जुग जुग जियो बच्चा, 100 साल जियो। आजकल 100 साल में श्राप हो जाएगा ना, सिस्टम अपना कोई काम नहीं करेगा, सब डायलिसिस में होगा। चलो अच्छा, तो ये कुछ वर्ड हैं। अच्छा, अब जो दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट वर्ड सीरियल चल रहा था वो खत्म हो गया। यहाँ पर 8 वर्ड करीब ऐसे थे जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे थे। अब हम बेनी से कुछ और वर्ड पढ़ाएंगे और माल से भी कुछ और वर्ड पढ़ाएंगे, लेकिन ये एकदम से अलग होगा। ठीक, बना इसी वर्ड से होगा, लेकिन जैसे यहाँ मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो उसका ठीक एंटोनियम ये होगा, ये नहीं बात है। एंटोनियम, इसका इधर एंटोनियम होगा, ये 8 नंबर तक आ गया। इसके बाद के जो वर्ड है वो एकदम से अलग अलग है, उनका मतलब मैं अलग अलग लिखता चलता रहूंगा। ठीक है, तो एक वर्ड ले लो 9वें नंबर पर, मैलिज्म क्या होता है? क्या वर्ड लिया हमने? मैलिज्म। तो इज्म क्या होता है? एक वाद होता है, एक बिलीफ होता है। इज्म, ISM, मैं रूट बताते समय बताया था, ये क्या होता है? बिलीफ, एक धारणा होती है हमारी। और मैल, ये क्या हुआ? बुरा हो गया। तो मैलिज्म क्या है? तो मैलिज्म एक बिलीफ है जिसमें ये माना जाता है कि द वर्ल्ड इज बैड, द वर्ल्ड इज बैड। ये मानते हैं कि ये दुनिया बुरी है। कुछ लोगों को ऐसे होता है, उनको लगता है जिनके साथ कई बार बुरा होगा, उनके मन में धारणा बैठ जाती है कि दुनिया बहुत बुरी है, तो यही मैलिज्म कहते हैं उसको। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, अब लिख लीजिए, नीचे में मिटा रहा हूं मैलिज्म, थोड़े यहाँ पे ये रखने थोड़ा दूंगा। ये बिलीफ होता है कि दुनिया बुरी है। अगला वर्ड हमारा है क्या? मेलेडी, MALADY। ये मेलोडी नहीं है, ए नहीं, यहाँ ओ होता है मेलोडी, तो वो चॉकलेट हो जाती है। और मेलोडी सॉन्ग भी होता है, मधुर गीतों को कहा जाता है मेलोडी। तो मेलेडी है। मेलेडी का मतलब जानते हो क्या होता है? अब इसमें मैल तो लगा ही है, तो आप समझ लो कि ये हो गया बैड डिजीज। क्या हो गया? बैड डिजीज। एक बहुत ही बुरी बीमारी होती है, उसको कहते हैं बैड डिजीज। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग और बढ़ते हैं। मैलेस 11 पे, MALAISE, मैलेस। मैलेस का मतलब क्या होता है? बैड कंडीशन ऑफ हेल्थ, जिसको आप कह सकते हो सिकनेस या बीमारी। मैलेस मतलब बैड कंडीशन ऑफ हेल्थ। अब इससे बनाना चाहो ना तो बैड कंडीशन ऑफ हेल्थ, बीमारी को कहते हैं मैलेस। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ो तो क्या लिखा है? मैलिस पे आ जाओ जरा, 3rd नंबर, ये इस पे आ गए हम। नहीं, ये तो 11 12 होना चाहिए, ये 12 है। मैलिस। ठीक है,
तो मैलिस का मतलब क्या होता है? दुर्भावना। क्या हो गई ये? दुर्भावना। ये कौन सी होती है? बहुत तेज, बहुत हाई क्लास की, या बहुत मतलब ये समझ लो बहुत इंटेंस जलन जो होती है उसको कहते हैं। कैसे लिखोगे इंटेंस जलन? हिंदी अंग्रेजी तो ईर्ष्या लिख लो ना, गहन ईर्ष्या। जब हम दूसरे का अहित चाहते हो तो वो होता है मैलिस। एक तरह से आप जेलसी या एनवी के सेंस में इसको ले सकते हैं, लेकिन जेलसी से ये बहुत ज़्यादा ही होगी। मतलब ये समझ लो जेलसी अगर 90 डिग्री का 98 डिग्री का बुखार होगा तो ना, तो मैलिस जो है ना वो 104 डिग्री के बुखार में आएगा। तो ये हो गया बहुत ज़्यादा मात्रा में जेलसी या एनवी होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? मैलिस कहेंगे। तो ये भी माल ये बना हुआ MAL लगा हुआ, सब बुरा ही चल रहा है इसमें। और इसके आगे और वर्ड आ जाओ, ठीक है। जैसे माल न्यूट्रिशन है, इसी से सब वर्ड बन रहे हैं, देखते रहिएगा। माल न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण होता है। और इसके पहले मान लग गया तो ये कैसा पोषण हो गया? ये हो गया कुपोषण, मतलब बैड न्यूट्रिशन। मतलब क्या हुआ? एक कंडीशन जब किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को उसकी सेहत के, मानसिक शारीरिक विकास के लिए जितनी भी मात्रा में जरूरी है, मतलब विटामिन्स है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, जितनी मात्रा में जरूरी होती है वो नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ कमी रह जाती है पोषण में, उसको कुपोषण कहते हैं। तो माल न्यूट्रिशन हो गया। अब एक वर्ड और दो जिसमें कहीं लिखा हो माल फंक्शनिंग, ठीक है, माल फंक्शनिंग। अब ये वर्ड भी बहुत बार आया है। फंक्शनिंग क्या होती है? फंक्शन काम करने से बना हुआ है, वर्किंग से बना हुआ। जैसे आपके शरीर में किडनी, किडनी ठीक से काम कर रही है, किडनी की फंक्शनिंग है। और किडनी ठीक से काम नहीं कर रही तो क्या हो गया? माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग मतलब क्या हुआ? आपके शरीर के अंदर की मशीन गड़बड़ हो गई है। मतलब क्या हुआ? लीवर इज माल फंक्शनिंग, किडनी इज माल फंक्शनिंग। मतलब क्या हुआ? उसका काम खराब हो गया, ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ये हो गए 14 वर्ड इधर से। अब मैं और मिटा रहा हूँ, ठीक है, कुछ वर्ड और हैं, अभी आप उबिएगा नहीं। अब उबने के यार इतने नए नए इतने बढ़िया बढ़िया वर्ड एक चीज पे सिखा रहा हूँ, उसमें उबने की कोई बात ही नहीं होती, सवाल ही नहीं पैदा होता। तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया से तैयार करो, ठीक है। 14 हो चुका है, अब आते हैं हम लोग 15। इसी मैल पे 15th वर्ड है ये। तो ये रहा आपका 15th वर्ड। माल फंक्शनिंग हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया। अब आपको हम पढ़ाते हैं माल एप्रोप्रिज्म। माल एप्रोप्रिज्म ये एक पोएम में फिगर ऑफ स्पीच भी होती है, माल एप्रोप्रिज्म। और मैं आपको समझाता हूँ, PRISM। तो इसको एक वर्ड में हिंदी में तो नहीं बता सकते, आपको समझा सकता हूँ। तो किससे बना है? एप्रोप्रिएट से बना हुआ है। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होगा? जब सही मौके पर सही बात बोली जाए। एप्रोप्रिएट हो गया ना, वो उचित हो गया। तो मैल एप्रोप्रिज्म का मतलब क्या हुआ? आप किसी मौके पर जो वर्ड लगाए हैं वो वर्ड उसके लिए उचित नहीं था, तो इसके लिए क्या ले दिया? मैल। बैड एप्रोप्रिज्म मतलब औचित्य, तो औचित्य वो सही नहीं था। जैसे आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, नहीं हो तो किसी दिन एक दिन का एक सीरियल देख लो, इस वर्ड को समझ जाओगे। एक सीरियल आया करता था, किस चैनल पे पता नहीं, भाभी जी घर पे हैं। भाभी जी घर पे में है, तो उसमें एक अंगूरी भाभी हैं, ठीक है, और एक सामने और है मैडम है, अनीता मैडम हैं। तो अंगूरी भाभी को अंग्रेजी के बीच बीच में अंग्रेजी के वर्ड लगाने का बड़ा शौक है, और वो सारे वर्ड गड़बड़ कर देती हैं। जैसे मान लो कहीं ऑब्जर्वेशन लिखा हो, ठीक है, मान लो कोई आदमी कह रहा है कि वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेट कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन लिखा। तो जब उनको कहना होता है कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, तो ऑब्जर्वेशन की जगह क्या बोल देंगी? आपका अबॉर्शन बहुत अच्छा है। अब सोचो, ऑब्जर्वेशन की जगह अबॉर्शन वर्ड यूज कर दिया उन्होंने, मीनिंग का तो कबाड़ा हो जाता है। तो फिर कोई कहता है कि भाभी जी वो अबॉर्शन नहीं ऑब्जर्वेशन, तो कहते हैं आप सही पकड़े हो, ठीक है। जिन लोगों ने सीरियल देखा होगा समझ गए होगे यार। तो उसी को कहते हैं माल एप्रोप्रिज्म। मतलब जहां पर जो वर्ड सुटेबल है उस सुटेबल वर्ड को ना बोल के उससे मिलता जुलता कोई और वर्ड बोल दिया, तो माल एप्रोप्रिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये माल एप्रोप्रिज्म हो गया। 16th नंबर पे आ जाओ, ठीक है। इसमें और क्या जाएगा? माल फार्म्ड हो जाएगा। एक वर्ड ले लो, MAL, माल फार्म्ड। तो फार्म्ड का मतलब क्या होता है? शारीरिक गठन।
माल फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है, जो संरचना होती है जब वो ठीक से नहीं होती है, ठीक है, मतलब पता लगा कि शरीर का कोई अंग छोटा बड़ा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो उसी को माल फॉर्म्ड कहते हैं, जो खराब ढंग से बना हुआ हो, जिसका जो विकृत होता है, विकृत का मतलब क्या होगा, जिसकी रचना संरचना सही नहीं हो पाई, वो विकृत हो जाता है, मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, हाथ पैर में नेचुरली हो जाता है, तो इसको कहते हैं माल फॉर्म। माल एब्जॉर्प्शन होता है एक वर्ड, अब आप देखते रहो बस, माल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब आर लगाओ, PTION, माल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब से बना हुआ है, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, अवशोषण, माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है खराब अवशोषण। जैसे मान लीजिए आपका पेट खराब रहता है और डॉक्टरों ने कहा कि आपकी आंतें जो हैं वो भोज्य पदार्थ को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, मतलब डाइजेस्टेड मटेरियल को, योर इंटेस्टाइन इज नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड मटेरियल, वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, तो माल एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइन, तो ये जो आपकी गड़बड़ी है उसकी वजह से हो रही है, तो ये हो जाएगा खराब अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर पे आ जाओ, माल एब्जॉर्प्शन के बाद आप आ जाओ माल कंटेंट। माल कंटेंट, तो कंटेंट क्या होता है, संतुष्ट होने के लिए यूज किया जाता है, सेटिस्फैक्शन, कंटेंट का मतलब क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन, आप समझो, और अगर आप माल सेटिस्फैक्शन है तो इसका मतलब क्या हो, माल कंटेंट का मतलब क्या होगा, डिससैटिस्फाइड, क्या हो गया, डिससैटिस्फैक्शन, असंतुष्टि को आप कह सकते हो माल कंटेंट, ये हो गया, डिससैटिस्फैक्शन हो गया। इतने सारे वर्ड हैं, अभी एक आध वर्ड अभी आपका और बचा हुआ है, एक वर्ड जो आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, आपका सपोज करो कि आप लैपटॉप चला रहे हो या फोन चला रहे हो, तो उसमें एक सूचना आती है, क्या होता है ये, मालवेयर, क्या है, मालवेयर, आपके फोन में क्या आ गया, मालवेयर आ गया। तो वेयर क्या होता है, ये जैसे 3 तरह के वेयर होते हैं, यहां समझ लो, वेयर सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा, लिख दूं यार, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और इसी में एक आ जाता है मालवेयर। कंप्यूटर से जुड़े लोग तो जान गए होंगे क्या होगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, हार्डवेयर मशीनें होती हैं, और उसी में कोई प्रोग्राम जो आपके सिस्टम को खराब कर देगा वो क्या होता है, मालवेयर। तो मालवेयर का मतलब क्या होगा, ये कंप्यूटर का वायरस है, ठीक है, कोरोना, मतलब जब आपके कंप्यूटर को कोरोना हो जाए तो समझ लेना कि कोई मालवेयर घुस गया है आपके कंप्यूटर में, तो आप मालवेयर का मतलब समझ गए। चलो अच्छा, तो ये 19 वर्ड किसके हो गए, माल, इससे बने हुए 19 वर्ड हो गए। अब यहाँ पे हम लोग 8 बेनेडिक्शन तक 8 पहुंच चुके हैं, इधर भी आ जाओ, कुछ और वर्ड लिखाते हैं। यहाँ हम लोग कुल कितने आ चुके हैं, 19 वर्ड पढ़ चुके हैं, और सब के सब आपकी जरूरत के वर्ड थे, ठीक है। अब हम बेनेडिक्शन बेनी से बने हुए कुछ और वर्ड्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि बेन से और कुछ वर्ड कितने बना सकते हैं हम लोग। तो एक वर्ड फिर हमारा आ गया 9 नंबर पे, बेनिसन, BENISON, बेनिसन, ठीक है। तो इस बेनिसन का क्या मतलब होगा, बेनिसन का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, देखो बेन लगा हुआ है तो अच्छा ही होगा, तो ये हो गया ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स का मतलब क्या हुआ, आशीर्वाद, जिसको आपने एक वर्ड और पढ़ा था बेनेडिक्शन, ये है ना बेनेडिक्शन, यही बेनेडिक्शन का एक दूसरा वर्ड आ जाता है, बेनिसन अगर लिखा हो तो भी वो क्या हो गया, ब्लेसिंग्स। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, साइनोनिम हो गए, ठीक है। अब 10वां वर्ड आ जाओ, तो 10वां वर्ड इसमें क्या लगा, बेनिफिट, ठीक है, बेन से बना है बेनिफिट। तो एक आध दो वर्ड हो सकता है मैं रिपीट करूं, इसके पहले आ चुका होगा, मैं फिर रिपीट करूंगा। तो बेनिफिट, बेनी मतलब क्या होगा, अच्छा, तो बेनिफिट का मतलब क्या होता है, लाभ देना, क्या हो गया ये, लाभ देना, लाभ पहुंचाना, इसके लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, लाभ के लिए लग गया, ठीक। अगर वर्ब है तो बेनिफिट में लाभ देना, अगर नाउन है तो क्या हो जाएगा, केवल लाभ हो जाएगा। बेनिफिट से बना है एक और वर्ड, बेनिफैक्टर, बेनिफिट बेनिफैक्टर, अभी इसके पहले मैं बेनिफैक्टर बता चुका हूं। तो बेनिफैक्टर कौन हो गया, बेनिफैक्टर दूसरे को आर्थिक लाभ पहुंचाने वाला या मदद देने वाला, मददगार, यही मैंने लिखा था ना, क्या,
सोनू सूद का एग्जांपल दिया था, बेनिफैक्टर। तो बेनिफिट देखो, बेनिफिट, बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी कौन होगा? बेनिफिशियरी या बेनिफिशियल देख लो पहले। हाँ, तो पहले बेनिफिशियरी देखो, बेनिफिशियरी तो मैलेफिशियरी और बेनिफिशियरी दोनों चीजें थी। तो ये कौन होता है? रिसीवर। बेनिफिशियरी कौन हो गया? रिसीवर। ये भी मैं बता चुका हूं, ये पहले आ चुका है। रिसीवर का मतलब क्या हुआ? वन हु रिसीव्स हेल्प। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो जिसकी करते हैं उसको क्या कहते हैं? बेनिफिशियरी। और जो मदद करता है उसको कौन हो कहते हैं? बेनिफैक्टर। ये कौन हो गया? कर्ता, मदद करने वाला हो गया। और ये कौन हो गया? रिसीवर हो गया, जो मदद को प्राप्त करता है वो हो गया। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आ जाओ। ठीक है, बेनिफिशियरी हो गया। तो बेनिफिशियरी के बाद एक वर्ड और इसी बना, बेनिफिट से बनाओ, बेनिफिशियल। क्या हो गया? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्या होता है? कोई काम हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है, इसका मतलब क्या हो गया? लाभदायक। ठीक है, आप एक्सरसाइज करो, आपकी सेहत के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा। तो उसको कह देते हैं बेनिफिशियल। बन गया हमारे पास एक वर्ड। अब अच्छा, और आगे आ जाओ। एक वर्ड होता है एट बेनिफिशियो। एट बेनिफिशियो, बेनिफिशियल से बना है ये। इसकी अभी अंग्रेजी नहीं आई है, ये यही ग्रीक वाले में ही है। 14 नंबर डाल देता हूं। एट बेनिफिशियो। एट बेनिफिशियो का मतलब क्या होता है? एक तरह से टर्मिनेट कर देना या सस्पेंड कर देना किसी को। एट बेनिफिशियो, एकदम से सस्पेंड करना नहीं हो गया, जैसे किसी को जो लाभ मिल रहे हैं उससे वंचित करना। मतलब क्या हुआ? एट बेनिफिशियो, पूरा लेना, एट बेनिफिशियो, ईटी लेकर के, लैटिन भाषा का वर्ड है। एट बेनिफिशियो का मतलब क्या हुआ? टू डिप्राइव समबडी फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ समथिंग। किसी व्यक्ति को जो उसके लाभ हैं, लाभों से वंचित कर देना। जो फायदे, जो लाभ हो रहे थे उसको रोक देना। जैसे किसी का भत्ता वत्ता, ये सब चीजें होता है, टीए डीए वगैरह, ये सब कुछ चीजें होती है ना, जो एक्स्ट्रा लाभ होता है वो रोक दिया जाता है, तो वो होता है, उसी को कहते हैं एट बेनिफिशियो कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 14 वर्ड है, जिसमें 2 वर्ड रिपीट किए। तो मान लो अगर इसमें 12 वर्ड और इसमें 19 वर्ड है, तो 19 और 12 जोड़ दो, तो कुल मिलाकर के 31 ना करके हम मान लो राउंड फिगर में ले लेते हैं 30 वर्ड। तो आज हम लोगों ने इसमें 30 वर्ड देखे, किससे बने हुए? मैल से बने हुए या बेनी से बने हुए 30 वर्ड हम लोगों ने सीखे। उम्मीद है कि ये 30 वर्ड आपको याद हो गए होंगे। और बहुत सारे तो ऐसे थे जो इसमें एक दूसरे के एंटोनीम का भी काम कर देंगे। तो वोकैब को रटो मत, वोकैब को समझो। वर्ड्स होते हैं, उनकी जड़ में कोई वर्ड होगा, उसी जड़ से जो वर्ड निकला है, अगर जड़ पहचान जाओगे तो पता ही लगेगा इसमें आम लगेगा कि अमरूद लगेगा कि बबूल लगेगा, तो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ये सेशन जो 2 रूट वर्ड को हमने एक साथ निपटाया। देखो, सब में ऐसा नहीं इत्तेफाक बन पाएगा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे तो बना दिया। एक और बन सकता है एंटी और प्री। ये प्री और एंटी इन दोनों पर भी बनाएंगे, तो जब आमने सामने बनाएंगे, साथ में बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, जिसमें बन पाएगा आमने सामने, जिसमें नहीं बन पाएगा आगे पीछे बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन हमारा कैसा लगा? आप लोगों की वोकैब को इम्प्रूव कराने में कोई हेल्प हुई कि नहीं हुई? इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग लग रहा है? जो भी फीलिंग हो यार बता देना बेहिचक। गलत के मतलब अगर हमारी तारीफ नहीं करोगे, कमी निकालोगे, तो भी तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट एवर। ठीक है, वो सफाई का काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग सेशन में अगली बार। टेक केयर, थैंक यू।